क्या इतना भजन भगवान का किया, आज तक तो कुछ मांगा नहीं, अब भगवान से कुछ मांग लिया जाए तो ठीक है। हम तो कहते हैं मांगने के लिए प्रभु को, पूछने में वो आनंद नहीं है जितना कि निष्काम भाव से उनको पूजा जाए, निष्काम भाव से उनको पूजा जाए। मांगने से मिल तो जाएगा लेकिन सीमित मिलेगा, और बिना मांगे हुए उनका पूजन किया जाए तो वो इतना देंगे कि जब वो 1000 हाथ से देना शुरू कर देंगे तो ये 2 हाथ हमारे संभाल भी नहीं पाएंगे हमें कितना मिला है। हम संभाल नहीं सकते कि हमें कितना मिला। हाँ, मांगना है, परमात्मा की नजदीकता मांगिए, स्नेह मांगिए, दुलार मांगिए, प्रेम मांगिए, त्याग मांगिए, समर्पण मांगिए, भावुकता मांगिए। हम ये मांगे। नारद ने विचार किया अभी तक तो कुछ मांगा नहीं, अब मांगना है। हर सन मांग हो सुंदरता ही, परमात्मा से सुंदरता मांगना, सौंदर्य ईश्वर से मांगना। सो जल्दी जल्दी चले। राजा ने कहा जरा बरवधू को आशीर्वाद देके तो जा, देखा अभी फुर्सत में नहीं है, जल्दी लौट करके आएंगे। सो दौड़े दौड़े जा रहे हैं और विचार किया क्षीर सागर तक जाऊंगा तब तक कन्या किसी और के कंठ में माला ना डाल दे। तो हरि व्यापक सर्वत्र, भगवान तो सर्वत्र है, क्यों न यही स्तुति शुरू कर दूं। सो वही स्तुति शुरू की तो भगवान नारायण प्रभु प्रकट हो गए, चरणों में प्रणाम किया, लंबे होकर के लेट गए। पहले गए तो बगल में बैठ गए, कोई राम राम नहीं, कोई प्रणाम नहीं, और अब के बार लंबे होकर के प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, जब व्यक्ति मांगता है तो कितना सीधा बनता है, जब मांगता है तो कितना सरल बनता है। ऐसा लगता है कि इससे सीधा तो दुनिया में कोई और है ही नहीं। किसी के दरवाजे पर कोई कर्जा लेने के लिए जाए, इतना सीधा लगता है कि विधाता ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि में ऐसे सीधे आदमी की रचना ही नहीं की दूसरे, इतना सीधा लगता है। जब ये बोल दिया जाए भाई साहब जो लिया उसको वापस तो कीजिए, आंखें दूसरी होती हैं, कड़कपना देखिए, इन सेठों को ज्यादा पता है। जब इनकी दुकान पर लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं बड़े सीधे, और जब इनसे तगादा करने के लिए जाइए फिर देखिए महाराज उस समय उनकी आंखा। मांगने के लिए इतना विनम्र भाव होता है। लंबे होकर के चरणों में लेट गए, प्रभु ने खड़ा किया, कहा बाबा बोलिए क्या बात है। आंखें भर आई, और इतनी सुंदर चौपाई है, मानस की याद कर लीजिए, हम तो रोज गुनगुनाते हैं, हमारे बहुत परिवार गुनगुनाते हैं। जही विधिनाथ कोई गीत मोरा, जही विधिनाथ होगी गीत मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, जही विधिनाथ होई गीत मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, ये विधि हो कि नाथ गीत मोरा, ये विधिनाथ होई गीत मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, ये विधिनाथ होई गीत मोरा, ये विधिनाथ होई गीत मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। शंकर भगवान रामचरित मानस की सारभूत चौपाई है, इसके ऊपर टिक मार का लगा लीजिए। जब जब तोरा प्रभु आपको भी देने में कष्ट ना हो और मेरा हित हो, ऐसा आप कीजिए। भगवान ने सोचा नारद है मेरा पुत्र, और कोई बेटा माँ को कहे कि माँ इस अंगारे के ऊपर पांव रखना चाहता हूं, तो कोई माँ उसको आज्ञा नहीं देगी। और मुझे लगता है कि आज नारद किसी आग के ऊपर पांव रखने के लिए चल पड़ा है, तो मुझे बचा लेना चाहिए। प्रभु ने क्या किया, ऊपर का जो शरीर था महाराज वो बंदर का, और नाभि के नीचे का जो शरीर था वो महाराज नारायण का अपना स्वयं का दे दिया। हरि सन मांग हो। मुझे तो लगता है कि शायद नारद ने मुंह बंदर का ही तो ना मांग लिया, हिंदी साहित्य में बंदर को हरि भी बोलता है।
बंदर का मुंह ऊपर का दिया है और नाभि के नीचे का नारायण का है। नारायण संयम के प्रतीक है, बंदर कामना का प्रतीक है। देवर्षि नारद चले और जल्दी जल्दी में और सोच रहे हैं पता नहीं पहले नंबर वाला सोफा खाली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रभु के लीला देखिए, हर सीट अपने आप में बुक थी, सब जम करके बैठे थे, लेकिन विश्व मोहिनी जिस कक्ष से बाहर आने वाली थी वो सोफा खाली था अपने आप में। और नारद ऐसे जाके बैठ गए हैं जैसे अकड़ दुल्हा की होती है, संभल करके सज करके बैठे हैं। सामने से विश्व मोहिनी हाथ में माला लेकर के आई है और मरकट देह भयंकर देखी। जब बंदर का मुंह अपनी आंखों से देखा है, इतना क्रोध हुआ विश्व मोहिनी को कि मैं इतनी कुरूप हूं कि एक बंदर मुझे ब्याने के लिए आ गया। एक एक रोम फड़कने लगा, आंख बंद कर लिए, नारद की तरफ देखा भी नहीं। और नारद की तरफ ही नहीं, जहां पंक्ति के छोर पर नारद बैठे हैं, मैया विश्व मोहिनी ने वो लाइन ही पूरी पंक्ति की पंक्ति छोड़ दी, पीछे की तरफ चली गई। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि विश्व मोहिनी है माया। ध्यान से वाक्य सुने, विश्व मोहिनी है माया और नारद है साधु। माया की क्या ताकत है कि नारद जैसे संत के कंठ में वो अपनी माला डाल दे। पूरी पंक्ति को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि नारद हैं संत, और महात्माओं की पंक्ति में बैठे रहोगे तो माया की मार से हमेशा के लिए बच जाओगे, इसलिए पूरी की पूरी पंक्ति छोड़ दी। इसलिए अच्छे लोगों की पंक्ति में, संत महापुरुषों की पंक्ति में बैठे। माया की मार से बचना है तो माया क्या जो नहीं है फिर भी होती सी नजर आ रही है तो माया। तत्पश्चात पंक्ति के अंतिम छोर पर नारायण बैठे थे और विश्व मोहिनी ने नारायण के कंठ में जो ही माला डाली है, तालियां बज गई, माला फूलों की वृष्टि हो गई। देवर्षि नारद विचार कर रहे हैं कि कंठ में तो माला नहीं आई और ये ताली कैसे बजी। शंकर के दो गढ़ बैठे थे, उन्होंने कहा कि दर्पण में जरा शीशे में अपनी तस्वीर तो देख लेते, अपना मुंह देख लेते। शिव महापुराण में तो लिखा है कि आईने में अपना मुंह देखा है। और क्या हुआ? क्रोध सवार हो गया है। कथा का भाव दो प्रकार से है। आईना जीवन का एक गवाहकार है, किसको अपना पता नहीं होता, जिसके जीवन में आईना नहीं होता, सच्ची सलाह देने वाला। दर्पण की विशेषता है, 80 साल के वो ये नहीं कहता 16 साल के हो, 16 के हो तो दर्पण ये नहीं कहता कि तुम 80 साल के हो। इस सत्यता दर्पण की 80 से की है। अपने जीवन में सलाहकार बढ़िया रखे तो समय से बताता रहे। देखा है बंदर का मुंह, बहुत दुख हुआ, भगवान के ऊपर बहुत क्रोध किया। इतना क्रोध किया कि भगवान विश्व मोहिनी और माता भगवती रमा को लेकर के प्रकट हुए। नारद ने तो महाराज बहुत गालियां दी है। लक्ष्मी ने कहा भगवान रोज आपकी पूजा करता और ये आपको गाली क्यों दे रहा है? भगवान कहते हैं कि दुल्हा ससुराल जाता है तो गाली तो मिलती है, वहां जल्दी में तुम्हें लेके चले आए, वहां नहीं मिली तो बाबा जी यहां सुनाने के लिए आ गए। कहा बाबा क्या बात है? बाबा ने तो बहुत खोटी खरी सुना दी। देवर्षि नारद ने कहा तुम तो ये सोच रहे होंगे कि तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, तुमने मुझे बंदर का मुंह दिया तो जाइए, मेरा श्राप है कि तुमने मुझे विवाह से वंचित किया है। पहले तो तुम्हें धरती पर आकर के मनुष्य बनना पड़ेगा, और जैसे आज मैं नारी के विरही में परेशान हूं, ऐसे ही पत्नी के लिए तुम्हें आंख से आंसू बहाने पड़ेंगे। जो बंदर का मुंह तुमने मुझे दिया, मम पकार की तुम भारी, नार विरही तुम हो दुखारी, पत्नी के लिए रोगे और यही बंदर भालू फिर आके तुम्हारी सहायता करेंगे। ये मेरा दिया हुआ श्राप तुम्हारे लिए। ताली क्यों बजा रहे हो? श्राप अच्छा लगा है तुम्हें? मुझे तो अच्छा लगा है श्राप। तुम्हें अच्छा कैसे लगा इसका उत्तर अरण्य कांड में मिलेगा। जब अरण्य कांड समाप्त होगा इसका उत्तर वहां निकलेगा। तो इस उत्तर की बात तो अरण्य कांड में ही कर लेंगे। तो भगवान ने अपनी माया को खींचा है तो वहां नर और नारायण, भक्त और भगवान, स्वामी और सेवक के अलावा और कोई नहीं था। चरणों में देवर्षि नारद गिर पड़े हैं।
और कहा प्रभु बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने आपको श्राप दे दिया, आप मेरे श्राप को अंगीकार मत कीजिए। भगवान कहते हैं मेरी बात कट सकती है लेकिन मेरे भक्तों की बात कभी भी नहीं कट सकती। नारद बाबा ये मेरे लिए श्राप नहीं है, वरदान है। आप श्राप देते तो ये कहते कि तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया, हमारा श्राप है जाइए तुम्हारा भी विवाह नहीं होगा। यदि तुम श्राप देते तो ये कहते तुमने हमें बंदर भालुओं का मुंह दिया तो ये तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, लेकिन तुम तो कहते हो कि ये तुम्हारी सहायता करेंगे, तो ये फिर श्राप कहां, ये तो फिर वरदान हुआ। नारद ने कहा भगवान बस यही तो आपकी करुणा है, यही तो आपकी दीनता है, इसलिए तो आपको कम्बा दयालुम शरणम, इसलिए तो आपको दयालु कहा गया। लेकिन प्रभु मैं कष्ट में हूं। और देखिए गलती करने के बाद में अंदर से आवाज तो आती है कि मैंने ये गलती की, मैंने त्रुटि की है। चैन नहीं पड़ता, बेचैनी हो जाती है गलती करने के तत्पश्चात। देवर्षि नारद से अपराध हुआ है, गलती हुई है, अंदर से झुलस रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, कहा प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि तुमने अपराध मेरा नहीं, तुमने अपराध शंकर जी का किया है, और जब तक भगवान शंकर के 100 नाम नित्य ना जपोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। कल रात्रि के अभिषेक में आप देख रहे हो 100 बेलोपत्र शंकर जी के वो 100 नाम लेकर के चढ़ाए गए। आपसे बस 100 नाम आते हैं, बहुत अच्छी बात है, ना आते हो तो मानस की इस चौपाई को बोलकर भोलेनाथ के ऊपर बेलोपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, ये एक चौपाई बोलने से भोलेनाथ के 100 नाम लेने का फल प्राप्त होता है। वो यहां से बुलवाए देता हूं, आती हो मेरे साथ जरूर। जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, होई गए हृदय तो रत विश्रामा। सभी बोलिए सुनिए। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 137 कागज पर लिख लीजिए, चौपाई नंबर 5। अपने अपने घर रामायण के गुटके में देख लेना। दोहा 137 चौपाई की संख्या 5। जपहु जाए शंकर सतनामा। शिवलिंग बनाते बनाते भी ये बोलते रहिए चौपाई, जल चढ़ाते चढ़ाते बोलते रहिए, अभिषेक करते करते मानस की चौपाई बोलते रहिए। ये चौपाई नहीं, ये एक बहुत बड़ा महामंत्र है मानस का। जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, होई गए हृदय तो रत विश्रामा। जपहु जाए शंकर सतनामा, होई रत विश्रामा। जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जपहु जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तो रत विश्रामा। जपहु जाए शंकर सतनामा, होई तुरत विश्रामा। शंकर भगवान की जपहु जाए शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। काशी में पहुंच करके देवर्षि नारद ने भगवान विश्वनाथ के ऊपर महाराज नित्य ये नाम उच्चारण करते हुए जलधारा छोड़ी है, विलोपत्र से वंदन पूजन किया है। तत्पश्चात भगवान शंकर ने प्रकट होकर कृपा का वर्षण किया और ये निवेदन किया गया है, शंकर के जो 2 गणों ने खिला करके देवर्षि नारद का अपमान किया वो चरणों में गिरे हैं और इनको ही श्राप दिया गया है कि जाइए धरती पर तुम्हें निशाचर बनना पड़ेगा।
एक रावण और दूसरा कुंभकर्ण। भगवान शंकर कहते हैं इन दोनों के उद्धार के लिए भगवान को धरती पर आके प्रकट होना पड़ा। परमात्मा के अवतार का एक कारण ये भी है। अब ये अग्रसर कारण तो बड़ा विलक्षण है। वो क्या है कि हिंदुस्तान की धरती पर एक बड़ा सुंदर तीर्थ है और उस तीर्थ का नाम है नैमिषारण्य। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधकों को सिद्धि देने वाला ये पावन स्थान है नैमिषारण्य। कभी समय मिले इस स्थान का दर्शन जरूर करना। हमारी तो गुरु परंपरा से स्थान जुड़ा हुआ है। मेरे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी और उनके भी गुरुजी पूज्य स्वामी श्री नारदानंद जी महाराज दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा आश्रम इस महापुरुष ने। नैमिषारण्य में इतना बड़ा आश्रम इन्होंने बनाया नारदानंद आश्रम के नाम से। सन्यासियों में विलक्षण छवि। स्वामी श्री नारदानंद जी महाराज एक आलोक है नैमिषारण्य का। सूत और सौनक ऋषियों के बीच में जो प्रश्न और उसका समाधान, ये धरती नैमिषारण्य की है। हनुमान गढ़ी ऐसी विलक्षण हनुमंत लाल जी की छवि शोभा बढ़ा रही है नैमिषारण्य की। कभी समय मिले इस स्थान पर जाना। एक सुंदर सूचना इस व्यासपीठ से है। 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक विलक्षण श्रीमद् भागवत की कथा 108 पारायण, अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा नैमिषारण्य की धरती पर आप कृपया सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, पधारिए। टेलीविजन के माध्यम से भी हमारे अपने सब भक्त लोग इस कथा को सुन रहे हैं। अब की बार गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव नैमिषारण्य की धरती पर है। आयोजन का आरंभ 3 जुलाई से और उसका समापन 9 जुलाई को है। नैमिषारण्य पुराणों में लिखा है नैमिषारण्य की धरती पर सिर्फ पहुंच जाना ही एक बहुत बड़े भाग्य की बात है, जहां पूरे सप्ताह के 7 दिन रहने की सौभाग्यता प्राप्त होगी। ये साधारण बात नहीं है। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं, कृपया आप पधारिए। तीर्थवर नैमिष श्रेष्ठ है अपने आप में, तीर्थ नैमिषारण्य। कथा के बाद में अवध का भी वहां दर्शन कीजिए। अयोध्या थोड़ी दूर है, चित्रकूट भी वहां से ज्यादा दूर नहीं है, काशी विश्वनाथ के दर्शन भी वहां से ज्यादा दूर नहीं है। एक ही यात्रा में बहुत दर्शन हो जाएंगे। जगन्नाथपुरी पधारिए आप अगस्त में, शायद 18 अगस्त से, कितने तारीख मेरे दिमाग में नहीं रही है, 18 या 20 अगस्त होगी। पुरी जगन्नाथ आप पधारिए। विलक्षण कथा जगन्नाथपुरी में है, पधारिए। जुलाई में नैमिषारण्य और सितंबर श्राद्ध पक्ष में कालचक्र मैदान बोध गया। श्राद्ध पक्ष में कितना उत्साह आपके चेहरे पर मुझे नजर आ रहा है। बोध गया में आप पधारिए। कालचक्र मैदान बोध गया। अभी से आपको नौता है। कितनी भागवत बैठेंगी अब ये तो मुझे पता नहीं है। पिछले बार भी उज्जैन से अनाउंस हुआ 251 के लिए और वो 600 को पार कर गई। इसलिए मैं यहां से ये तो अनाउंस करूंगा नहीं कि भागवत कितनी बैठेंगी, लेकिन आयोजन बहुत विलक्षण होगा। स्थान कालचक्र मैदान, पितरों की सुंदर सी धरती श्री गया जी में। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आप पधारिए। फिर इस कथा का बोध गया में पुरखों के लिए, पितरों के लिए इस कथा का आनंद लेंगे। इस साल भी हम पितृपक्ष में बोध गया में थे और यहाँ के भी बहुत भक्त थे और वहां के आनंद का वो अनुभव करते हैं। इतना आनंद, इतनी विलक्षणता उस धरती की,
लेकिन कथा का आनंद लेते लेते आप सोइए तो मत, खम्मे का सहारा लेके बैठोगे तो झपकी आई जाएगी। बालाघाट छोड़ करके लंका ना पहुंचे, कुंभकर्ण के घर वापस आ जाइए। बोली बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये 3 तारीख मैंने तीर्थ की यहां से घोषित किए हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा और अधिक मास पड़ रहा है। अब के लोन का महीना अधिक मास में हम पूरी जगन्नाथ में होंगे। पंजाब की एक अबोहर नाम की बहुत सुंदर जगह है और वहां की सुंदर सी कमेटी इस भागवत का आयोजन करा रही है। आप वहां पधारिए। यदि पंजाब के और भी लोग मुझे सुन पा रहे हों तो 23 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक विशाल राम कथा का आयोजन बिल्कुल पाकिस्तान के एकदम बॉर्डर पर फिरोजपुर पंजाब, जिसके संयोजक डॉक्टर साहब श्री हरि कृष्ण जी गुप्ता जी और श्री हरीश अग्रवाल जी, तैयारियां चल रही हैं इन नवरात्रा में। नगर पालिका बालाघाट की पानी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था बहुत ढंग से चल रही है, बहुत बढ़िया तरह से चल रही है। श्री रमेश रंगलानी जी इस आयोजन से जुड़े हुए हैं और इस नगर पालिका की इस दिव्य सुंदर सी व्यवस्था के लिए व्यासपीठ से जितना कुछ कहा जाए, जितना कुछ बोला जाए, वो अपने आप में बहुत कम है। रंगलानी जी बैठे हैं इधर परिसर में, किधर है? मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे। नगर पालिका के लिए आप एक बार तालियों के साथ में बहुत स्वागत, बहुत सम्मान करें। आइए एक क्षण के लिए हम बालाघाट से निकल करके नैमिषारण्य पहुंचते हैं। एक चौपाई मेरे साथ बोले। कथा नैमिषारण्य की है। तीर्थ बरने मिस विख्याता, मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बरने मिस विख्याता, मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बरने मिस विख्याता, तीर्थ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ बरने मिस विख्याता, मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बोली शंकर भगवान की जय हो। तीर्थ वर्णे विश्वविख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधकों को सिद्धि देने वाली माटी ये वही है जहां मनु जी महाराज और माता शत्रुपा ने आकर के 23,000 वर्ष तक जप तप किया है। विधाता ब्रह्मा ने एक बार अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया। सुने ध्यान से। एक भाग से स्त्री रूप बनाकर तैयार, तो दूसरे भाग से पुरुषत्व को बनाकर तैयार किया। स्त्री का नाम हुआ माता शतरूपा और पुरुष का नाम हुआ महाराज श्री मनु जी। किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति और किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, पूरे विश्व भर तक की मैं बात कर रहा हूं, हमारे और आपके पूर्व यदि कोई पुरखे हैं तो वो श्री मनु जी महाराज हैं। इसलिए हम और आप सब मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। कोई हिंदू, सिख और मुस्लिम और वो क्रिश्चियन बहुत बाद में हैं, सबसे पहले वो मनुष्य हैं, क्योंकि हम और आप सब श्री मनु जी महाराज की संतान हैं। हमारी मां का नाम शतरूपा है। यहां लिखा है ना, नर सृष्टि का आरंभ ही इनसे हुआ है। स्वयं भुभु मनु और शतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। नर सृष्टि का आरंभ ही श्री मनु जी महाराज के द्वारा हुआ है। ऐसे श्री मनु जी महाराज एक बार छत पर बैठे बैठे रो रहे हैं।
माता शत्रुपा चल करके आई और कहा, सरकार क्या बात है, आंख में आंसू क्यों? मनु जी महाराज रोते रोते कहते हैं, देवी क्या बताऊं, मेरा पूरा जीवन संसार की प्रपंचता में निकल गया, भजन नहीं कर पाया, अब मन करता है घर छोड़ने का। माता ने एक भी बार मना नहीं किया और कहा, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। 5 संतानें हैं, 3 बेटी हैं, 2 पुत्र हैं। बेटियों का नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति और दोनों पुत्रों का नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। 5 संतान के माता पिता मनोजी महाराज और माता शत्रुपा एक क्षण में घर छोड़ करके चल पड़े, पीछे मुड़ करके देखा भी नहीं है और इसी स्थान पर चल करके आए हैं। माता धेनुमती नदी का पावन तट है। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 मंत्र का जप किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा विलक्षण मंत्र है, बड़भागी हैं जो जपते हो। 12 अक्षर का मंत्र, नारायण ने यह मंत्र कभी ब्रह्मा को दिया, विधाता ब्रह्मा ने यही मंत्र देवर्षि नारद को दिया, देवर्षि नारद ने यही मंत्र उस बालक ध्रुव को दिया जिसने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण को प्रकट करके बता दिया। ऐसे ही इस 12 मंत्र का जप महारानी माता शत्रुपा और श्री मनोजी महाराज ने किया। वासुदेव पद पंकरोहु दंपति मन अत्यन, बड़े अनुराग के साथ में महाराज जब किया। करहि आहार साख फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कुछ दिनों तक महाराज पत्ते खाए, उस जल के ऊपर बुदबुदा वो भी सब छोड़ दिया, शरीर बिल्कुल कृशाय हो गया। यही विधि बीते बरसठ, सह सवारे आहार, सम्मत सप्त सहस्र पुण्य रहे समीर आधार। और इतना ही नहीं, वर्ष सहस 10 त्यागों सो, ठाड़े रहे एक पद 2, 10,000 वर्ष तक तो राजा रानी दोनों एक पांव के ऊपर खड़े हो गए हैं। 23,000 वर्ष हो गई महाराज। मांग मांग बर भई नववाणी, आकाश बोल उठा वरदान मांगिए, वरदान मांगिए। सुंदर आवाज को सुनकर मानव अभई भवन ते आए। ऐसा नहीं लगा कि 23,000 वर्ष पहले घर छोड़ के आए, ऐसा लगा है कि अभी ये घर छोड़ करके अभी आए। भजन करने से शरीर कमजोर नहीं, भजन करने से, जप अनुष्ठान करने से मजबूताई मिलती है, ताकत मिलती है, अध्यात्म की एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है। हृष्ट पुष्ट तन मन भय स्वाए, मानव अभय भवनते आए। लग रहा है कि बस अभी चल करके आए। कहा वरदान मांगिए, वरदान मांगिए, क्या चाहते हो, जो तुम चाहोगे वो हम देंगे। नील सरोवर हो नील मणि, नील नील दर्शन। भगवान की सुंदर सी छवि आंखों के सामने चल करके आए। ये मन की सुंदर सी इच्छा थी और तब कह दिया, सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व हो मोर मनोरथ स्वामी। हे परमात्मा, मैं ये क्या चाहता हूं, आपसे कुछ छिपा नहीं है, जो मेरे अंतस की स्थिति है आप समझ लीजिए। संकोच हो रहा है, मांगने में बड़ा संकोच होता है। और हाथ जोड़ करके बड़ी सुंदर आवाज में बात कही है। कहा, दान श्रोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतवाय। आप दान श्रोमणि है, ये मैं जानता हूं, लेकिन मांगू कैसे? सबके पिता तुम हो और तुम्हें मैं अपना पुत्र बनाना चाहता हूं। मेरे घर के पुत्र आके बन जाइए, चाहे हो तुम ही समान सुत। पहले तो एक आप जैसा बेटा मिले, प्रभु ने कहा मुझ जैसा कौन होगा, मुझ उससे मिल गया तो मेरी वैल्यू क्या होगी, इसलिए हम ही तुम्हारे घर के पुत्र बनकर